जय हिंद साथियों अभी हमने पिछले वीडियो में मैथ्स का रेल से संबंधित का पहला वीडियो अपलोड किया था। आज हम इसका दूसरा वीडियो लेके आए हैं, दूसरा लेक्चर लेके आए हैं जो रेल से संबंधित कुछ अलग टाइप के सवाल हम आज आपको कराएंगे कुछ अलग, जो पिछले कराए थे उससे कुछ अलग कराने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, निःशुल्क शिक्षा देना, और वो भी शुल्क से बेहतर। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। भला ही कोई हमारा सपोर्ट करे या ना करे, हमारा एक ही कर्तव्य है कि सेवा करना, और किस माध्यम से करना, हमारे पास जो है उसके माध्यम से हम सेवा कर सकते हैं। और एक ही हमारा उद्देश्य है कि शुल्क से कई गुना बेहतर निःशुल्क शिक्षा देना, और वो भी निःशुल्क। अब भले ही कोई हमारा सपोर्ट करे या ना करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भले हमारे इस वीडियो से अगर एक बच्चे को भी कुछ लाभ मिलेगा, यानी 1% भी किसी को कुछ भी लाभ मिलेगा, तो हमारा सेवा का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा, भले ही कोई हमारा सपोर्ट करे या ना करे। अब देखिए, आप जो हम ट्रेन से संबंधित सवाल कराने वाले हैं उसमें कुछ अलग टाइप के सवाल हो गए। आज कुछ अलग टाइप के, पिछले वीडियो में कुछ अलग थे, आज कुछ अलग कराएंगे। आपको सवाल स्क्रीन पर नीचे दिखा मिलेगा, आप उसको पढ़ लीजिए प्लीज, क्योंकि सवाल हम यहाँ पर लिखते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बट सवाल हमने स्क्रीन पर लगाया है। आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको सवाल दिखेगा, आप उसको पढ़िए, रिजोल्यूशन बढ़ाकर थोड़ा पढ़ लीजिए, और सवाल करने का तरीका है वो बहुत लाजवाब होगा, बहुत लाजवाब। अब हम आपको सवाल देते हैं। पहला सवाल है, स्क्रीन पर चलेगा, उसको देखना आप, ठीक है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, एक कोई रेलगाड़ी है, देखना भैया, मैं आपको समझाने का करने का तरीका बहुत शॉर्ट है, बट समझाना आपको, एक बार आप समझ लेंगे, आप इस प्रकार के सवाल तोड़ देंगे, ढूंढ कर करेंगे 100%। देखिए, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर, भाई एक कोई रेलगाड़ी है, समझना आप समझते चलना सवालों को। एक कोई रेलगाड़ी है, ठीक है भैया, ठीक है, ये 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब देख लेंगे। 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी, भैया एक दूसरी रेलगाड़ी जो आती है वो विपरीत दिशा से आती है, मतलब ये सामने से आएगी तो इसके विपरीत इस तरफ से आएगी, दूसरी रेलगाड़ी इस तरफ से आएगी। अब ये दूसरी रेलगाड़ी है भैया, हम यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी बना देते हैं, आपको दिख रहा होगा साइड पे। अगर आपको नहीं दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिए, ताकि मुझे पता चले कि कुछ आपको दिख नहीं रहा। ये भैया दूसरी रेलगाड़ी होगी, ठीक है, ये पहली रेलगाड़ी, ये दूसरी रेलगाड़ी। अब ये कह रहा है कि ये 170 मीटर लंबी है, भाई ये 170 मीटर लंबी हो गई, बट इसका तो हमें पता ही नहीं है कितना होगा, इसका हमें कुछ पता नहीं कितनी लंबी है, बट 170 है। लेकिन ये दूसरी जो विपरीत दिशा से चल कर आ रही है, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब हमने आपको ये बेसिक में बताया था कि जब भी कोई ट्रेन सापेक्ष गति हो, सापेक्ष गति कहलाती है, मतलब एक दूसरे के सामने, तो चालें हो या टाइम हो या डिस्टेंस हो, हमेशा जुड़ेगा, पक्का। रेल में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई विपरीत दिशा से कोई ट्रेनें चल रही हो आपस में, तो अब उनका अगर टाइम कहीं जोड़ने की बात आती है तो वो भी जुड़ जाता है, स्पीड अगर जोड़ने की बात आती है तो वो भी जुड़ेगा, और अगर डिस्टेंस जोड़ने की बात आती है तो वो भी जुड़ेगी। अब बट ऐसा ही है कुछ, देखो इसमें खेल। जब दो ट्रेनें एक दूसरे के सामने आती है तो भैया वो जुड़ेंगी। तो भैया एक चल रही थी 60 की, दिख रहा होगा आपको, एक चल रही थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, आप 60 लिख लो, और दूसरी चल रही थी हमारी 80 की। ये दोनों की चाल अगर हम जोड़ लेते हैं तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बन जाएगी, कितनी, 140 की। बट हमारा एक समय कह रहा कि 7.2 सेकंड में पार कर लेती है। जो दूसरी ट्रेन है वो इस ट्रेन को 7.2 सेकंड में पार कर लेती है। ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करती है जब, तो 7.2 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो बताओ ये दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, बट हमसे पूछा है इसकी, तो बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखो, पहले आपको ये देखना, थोड़ा सा आप रिलेट कर लिया करो कि ये जो समय है ये सेकंड में दिया, और ये वाला जो समय है, ये जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी, तो इसको चेंज कर लेते तो 140, और यहाँ पे आ जाएगा, हम जब छोटे तरफ जाएंगे तो 5/80। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसा ही लिखा रहे तो अगर संख्या नहीं कटती है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमने कहा कि ट्रेन की जब लंबाई है तो वो भी जुड़ेगी। तो एक ट्रेन थी हमारी कितने की, एक ट्रेन थी हमारी, पता नहीं, ये वाली ट्रेन मान लेते हैं अब x, तो ये x हो गई। दूसरी वाली ट्रेन है जो कितनी हो गई, 170, 170।
ठीक है। अब आप ये देखो कि टाइम में कितने में क्रॉस करी, टाइम में 7.2 सेकंड में क्रॉस करी, 7.2 सेकंड में। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है टोटल, 140 मल्टीप्लाई 5/8। देखो आप बहुत आसान तरीके से उड़ा देंगे अपने सवाल को। इसको ये उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 170 इक्वल टू, यहाँ पर देखो आप 140 गुणे 5/18, यहाँ 18 लिखा था। और ये जो 7.2 थे ये भाग पे थे तो ऊपर चले जाएंगे तो 7.2 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, इसका जब दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, आप कैसे ही कर लो, इसका इसमें कर लो, 18 चौक 72 कर दो, 4 पंचे 20 कर दो। बहुत ईजी है, 4 पंचे 20 करेंगे हम, और कुछ बचा है कटने के लिए देख लो आप। इसके अलावा क्या करेंगे हम, 4 पंचे 20 और 20 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, 20 का 14 में तो 14 दूनी 28 यानी 280 आएगा। और ये x प्लस 170 है वो बराबर इक्वल टू 280। भाई ये 170 उसमें से घट जाएगा, 280 माइनस 170 कितना बचेगा देख लो आप, 170 30 जे 8 3 9, x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, लंबाई जो है वो आ जाएगी हमारी कितनी 170, इसमें से घटाएंगे एक बचेगा और एक बचेगा 110 मीटर, 110 मीटर। यानी हमारी जो दूसरी वाली रेलगाड़ी थी वो 110 मीटर थी और ये वाली जो रेलगाड़ी थी वो 170 मीटर लंबी थी। भैया आ गया ना सवाल। सवाल को ये हम आपको बता रहे हैं बेसिकली, तो थोड़ा टाइम लग रहा है बट है बहुत इजी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे आप। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल देखिए आप, इससे और शानदार सवाल है, इसमें आपको और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। टाइम लगेगा, मैथ को समझने में ऐसे ही होता है कि अगर आप उस सवालों को समझने लग गए ना तो आप जरूर ही उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बट अगर सवाल नहीं समझे तो आप नए सवाल को नहीं तोड़ सकते। देखिए दूसरा सवाल भी आपको यही स्क्रीन में दिखेगा। एक रेलगाड़ी है 800 मीटर लंबी और 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर देती है। बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। बट देखो आप, एक रेलगाड़ी है और दो पुलों को पार कर रही है। किसको, दो पुल को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 100 सेकंड और 60। देखिए एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये सवाल आपको स्क्रीन में दिखेगा। भाई अब देखो आप इतना समझो कि रेलगाड़ी है एक, लेकिन पुल है हमारे 800 मीटर के और एक पुल है हमारा कितने का, 400 मीटर का। दो पुल है भैया हमारे सामने। अब भाई ट्रेन तो है आप, अब ट्रेन जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास पता नहीं है ट्रेन की लंबाई क्या है, तो इसको मान लेते हैं हम x। और हम क्या करेंगे, इसको भी हम x मान लेंगे, इसको भी हमने x मान लिया। अब आपको इतना तो पता है कि ये वाला जो ट्रेन, ये वाला जो पुल था वो 100 सेकंड में पार करती है और ये वाला जो पुल है वो एक प्रकार से 60 सेकंड में पार करती है। भैया आप देख लो सवाल में और कुछ नहीं बनता, सवाल कुछ कहता नहीं है। आप स्क्रीन पर देखें, आपको सवाल बड़ा अलग लगेगा बट है कुछ नहीं है। देखो आप 20 से इसमें काट सकते हैं, 20 पंचे 100 और 20 की 60, ऐसा बन गया सवाल। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसका करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा 3x और 8 की 2400। ठीक है, जब यहाँ आगे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5x और प्लस के 5 चौको 20, 2000। ओके, अब देखो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, यहाँ पर 5x और ये इस तरफ चला जाएगा तो 3x हो जाएगा और ये 2400 है और ये 2000 उस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x और यहाँ पे बचेगा 200। कितना बचेगा, 200। 2400 में से 2000 चले जाएंगे, यहाँ पर हमारा 400 बनेगा। कितने बनेगा, 400 बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x। 2 से हम इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 200। तो हमारी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, 200 मीटर। कितनी, 200 मीटर भैया। ये सवाल का आंसर है। बताओ क्या है सवाल में, कुछ है नहीं, वो तो समझाने का तरीका है थोड़ा सा वो कि आपको समझ में आ जाए। जब पहली बार कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको बेसिक समझाना बहुत जरूरी होता है, बट उसका बहुत शॉर्ट भी होता है, काटने का शॉर्ट तरीका होता है। बस इस सवाल को आप कितने अच्छे से काट पा रहे हो, कितनी जल्दी काट पा रहे हो, आपको वही सक्सेस दिला देता है। तो बेसिक नहीं पढ़ते तो उसके पहले बेसिक जरूरी है, फिर उसमें स्पीड लाओ। मैथमेटिक्स स्पीड मांगती है और फिर काटने के तरीके से सवाल हो जाता है। ठीक है, कि भाई तीसरा सवाल बहुत लाजवाब सवाल। देखो भाई हमारे साथ मैथ पढ़ते हैं तो हम ये बता रहे हैं आपको गारंटी से कि इससे आसान जो तरीका हम देंगे आपको करने का, इससे आसान ही शायद कोई दे पाए, शायद कोई दे पाए। ये मैं आपको कहता हूँ क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत मजबूत किया जाए। और वो कैसे कर सकते हैं, जब अपने अंदर या फिर कोई भी यूनिक चीज है जब तक लोगों के पास नहीं पहुंचती है वो उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हमारा को या फिर मैथमेटिक्स जो अक्सर बहुत
टफ होता, वो हम उसको आसान करेंगे। कैसे करते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिलेगा उसको देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा कि एक रेलगाड़ी, क्या एक रेलगाड़ी जो है वो 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। भाई समझना सवाल को, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। चलने को भैया ट्रेन तो चलने के लिए होती, भाई हम उसको चलाएंगे कैसे, जब हम सवाल को तोड़ेंगे। तब आप ट्रेन नहीं बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन आप सवाल को तोड़ना आना चाहिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 23 सेकंड में, भैया एक कोई प्लेटफार्म है इसको वो महज 23 सेकंड में पार कर जाती। कितने? 23 सेकंड में। आप एक चीज समझ लिया करो कि जब चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दी है तो उसको हमारा जब टाइम हमारा सेकंड में दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम टाइम को बदलेंगे, घंटा में करने की बजाय हम चाल को मीटर में बदल लें। कैसे? देखो एक और तरीका बदल लेते, ये आप 18 और 5 का अनुपात लिख लीजिएगा, रेशियो। अब चाल है हमारी कितना? 72, कितना? 72। तो 18 चौक 4 गुनी चाल है ना, तो हमारा जो मीटर पर सेकंड में बदलेगी वो भी 4 गुनी आ जाएगी, यानी 5 चौको 20 मीटर पर सेकंड हमारी चाल बन गई। देखो 1 मिनट में बन गई। अब इसको आप 72 गुणे 5/18 करते आप, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20। ऐसा भी तरीका है और एक ऐसा भी तरीका है बदलने का, बट आप समझोगे तो ठीक है। अब देखो आप, अब ये सवाल कह रहा है कि 260 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 23 सेकंड। भाई हमारे ट्रेन की लंबाई याद करना, क्या? ट्रेन की लंबाई। तो भाई ट्रेन तो हमें पता नहीं है, इसको एक्स मान लेते। ये पुल को कर रही पार तो 260 मीटर लंबा पुल है, बट ये कितने सेकंड में कर रही? तो ये आपको समझना है कि चाल कितनी चल रही? 20 मीटर की चल रही। कितनी? 20। हाँ 20 की। ऐसा होगा कि जो चाल चलेगी वो 20 मीटर की चलेगी और कितने सेकंड में चलेगी? वो 23 सेकंड में चलेगी। ठीक है, कितना? 23 सेकंड में। आप ऐसा भी कर लो, कैसा कर लो, यहां पर 23 सेकंड कर लो आप, बराबर 20 मीटर की चाल से चल रही। तो बस कुछ नहीं है, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 260 इक्वल टू 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 460। अब इसको इस तरफ से घटाओ तो क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर ये 260, 460 माइनस 260, तो x बराबर जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? 200, यानी 200 मीटर लंबी ट्रेन। कितने मीटर? 200 मीटर। ऑप्शंस दिखेगा आपको, ऑप्शंस ए पे क्लिक कीजिए, ऑप्शंस ए हो जाएगा इसका, बिल्कुल आंखें बंद करके लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलिए एक और सवाल, बहुत शानदार सवाल हम आपको कराते हैं। देखिए मैथ एक ऐसी चीज होती है, मैथ स्पेशल मैथ एक ऐसी चीज होती है कि इसका बेसिक जिसका बहुत मजबूत होगा, बेसिक जिसका बहुत मजबूत होगा, वो सवाल उसको आता भी नहीं होगा स्टूडेंट को, वो उस सवाल को तोड़कर कैसे भी करके आंसर निकालने की क्षमता रखता है, बशर्ते बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य ये कि आप बेसिक से पढ़िए, जो भी सीखे बेसिक से सीखें, इसके साथ आपको ट्रिक्स, एडवांस में जो ट्रिक्स समझेंगे वो भी एक अलग चीज हो जाएगी, बट बेसिक जो है आपका जड़ को मजबूत करेगी, और जड़ मजबूत है ना तो तना 100% मजबूत होगा। देखो एक और सवाल देखो, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। यहां नीचे स्क्रीन में चलेगा, 2 रेलगाड़ियां, भैया फिर से 2 रेलगाड़ी वाली बात आई। 2 रेलगाड़ी वाली जब भी बात है उस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझना आपका। देखो ये एक रेलगाड़ी हो गई, ये एक दूसरी रेलगाड़ी होगी। बस सवाल कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई समान है भैया, क्रमशः 44 किलोमीटर घंटा और 38 किलोमीटर घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ रही। अब भाई बात समझ में, देखो भाई पहली रेलगाड़ी 44 की दौड़ रही थी तो दौड़ा दो, अपन को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ट्रेन होती दौड़ने के लिए है। दूसरी वाली ट्रेन जो है वो 38 की, तो भाई पीछे चलेगी ना भैया, इससे पीछे तो चलेगी, पक्का चलेगी। लेकिन जब चलेगी दोनों एक दिशा में तो हमने कहा था ये कहलाती है आपेक्षिक गति, इसको बोलते हैं हम आपेक्षिक गति। जब दोनों ट्रेनें एक दिशा में चल रही हैं तो इसको आपेक्षिक, आमने मतलब उसके बराबर, तो चालें हमारी घट जाती है। तो भाई इस चाल को आप घटा लो, बिल्कुल सिंपल है भाई। 44 में से 38 घटाएंगे 6 बचेगा। अब ये 6 जो होगा वो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, पक्का है। अब इसको हमको बदलना होगा। देखो सवाल क्या करा, आगे पढ़ो। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार कर लेती है, ये तीव्र गति वाली गाड़ी जो है वो 48 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार करे, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? भाई ये तीव्र वाली है, जो दूसरी वाली को एकदम से बगल से निकल जाए, उसके सामने से एकदम से निकल जाए फास्ट,
और कितने सेकंड में, महज 48 सेकंड में अगर वो इसको क्रॉस कर दे तेज स्पीड में आके, तो वो कह रहा है कि इनकी लंबाई क्या है। लंबाई दोनों की समान है पहले कहा था, तो अगर इसकी जितनी आती है इसकी भी इतनी आएगी, बट आएगी जो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब 48 सेकंड का फंडा है, ओनली 48 सेकंड का। आपको समय दिख रहा है कि सेकंड में है, चाल देख रहे हैं कि किलोमीटर में। चेंज कर दो चाल को, 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, 6 मल्टीप्लाई 5/18, इसको काट लो आप, 6 × 18, ये 5/3 बन जाएगा। कितना, 5/3। अब भाई हमारा समय कितना है, 48, और हमारी चाल कितनी है, 5/3। भाई इसको इससे काट लो, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 16 पंचे 80, 80 मीटर की है दोनों ट्रेनें। कितनी, दोनों ट्रेनें। तो एक ट्रेन कितनी की होगी, 40 मीटर की। तो मतलब हमने कहा था कि दोनों ट्रेनें बराबर है, तो दोनों ट्रेनें 40-40 मीटर की हैं। तो अब कोई सा भी पूछे आप आंसर बिल्कुल बेशक लगा दीजिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। धन्यवाद, जय हिंद।